हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। क्लास 11th एनसीईआरटी गणित में आज हम लोग अध्याय 4 जिसका नाम है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज हम लोग इस चैप्टर के सभी उदाहरण देखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज को कवर करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि ये सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण क्या है। तो यहाँ पे बच्चों आप संख्याओं के बारे में पढ़े होंगे। संख्याएं बच्चों दो प्रकार की होती हैं। जो संख्याएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। नंबर पहला है वास्तविक संख्या और अगला है क्या? काल्पनिक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है। वास्तविक संख्या में कौन कौन से नंबर आ जाते हैं? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या। जितने भी नंबर्स आप लोगों ने कक्षा 10वीं तक पढ़े हैं वो सभी बच्चों वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है क्या? काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या में आएगा जैसे रूट के अंदर -1। आप लोगों ने अभी तक तो देखा होगा कि √1, पर ऐसा आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि रूट के अंदर -1। ठीक है। और इस रूट के अंदर -1 का मान होता है आयोटा। क्या होता है? आयोटा। √-1 इक्वल क्या होता है? आयोटा। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि रूट के अंदर यदि माइनस का क्या हो? 2 हो तो इसका मान होगा आयोटा √2। ये आपको समझ में आ गया? यानी कहने का मतलब ये जो माइनस लगा इस माइनस को लिखेंगे आयोटा और √2 है तो √2 ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है। इसके बाद और देख सकते हैं, अगर मैं पूछूं रूट के अंदर -3 इसका मतलब क्या होगा? तो हो जाएगा आयोटा √3। ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि यहाँ पे बच्चों हम यहाँ पे ये रूट हटाना है तो हम क्या करेंगे? गणित के नियमानुसार दोनों पक्षों का कर देते हैं वर्ग। ठीक है। तो चलिए आइए करते हैं √-1 का वर्ग। तो इधर भी हो जाएगा क्या? आयोटा का वर्ग। ठीक है। तो यहाँ पे रूट स्क्वायर से रूट क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? -1 और यहाँ पे ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है। आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है बच्चों? -1। यहाँ पे ध्यान रखना है आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है? -1। ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर हमको आयोटा क्यूब का मान निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखिए आयोटा क्यूब का मान कैसे निकालेंगे? यहाँ पे दे दिया गया आयोटा क्यूब। तो यहाँ पे आयोटा क्यूब को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का गुणा आयोटा से होगा तो ये बन जाएगा आयोटा क्यूब। मैंने आपको बताया ना कि आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है बच्चों? -1 होता है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह लिख देंगे -1 इंटू आयोटा लिखा है तो क्या लिख देंगे? आयोटा। इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए आयोटा का गुणा -1 से होगा तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा, यानी आयोटा क्यूब का मान क्या होगा? आयोटा क्यूब का जो मान होगा बच्चों माइनस आयोटा हो जाएगा। यदि आपसे कोई पूछे कि आयोटा के पावर 4 का मान बताओ तो आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखिए आयोटा की पावर 4 का मान हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं आयोटा के पावर 2 इंटू आयोटा के पावर 2। आगे समझ में? तो यहाँ पे देखिए आयोटा की पावर आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? आयोटा स्क्वायर का मान होता है बच्चों -1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? -1 इंटू आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? -1 वापस से लिखेंगे और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और एक एकम 1, यानी आयोटा की पावर 4 का मान कितना होता है? प्लस का 1 होता है। इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। बच्चों यदि हमसे अगर कोई ऐसा पूछ ले आयोटा के पावर 5 का मान बताओ तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा। आप बताइए लिख सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए आपको ये 3 मान कम से कम याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1,
आयोटा क्यूब का मान होता है माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 का मान होता है क्या 1। इसको तो और खास कर से याद रख लीजिए, आयोटा की पावर 4 का मान कितना होता है 1 और आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 4 का मान क्या हो गया बच्चों 1, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 इंटू क्या लिखेंगे आयोटा। इतना आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे आयोटा का गुणा 1 से करेंगे तो ये आयोटा एकम हो जाएगा आयोटा, यानी कहने का मतलब आयोटा की पावर 5 का मान क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 5 का मान हो जाएगा क्या आयोटा। यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आप सारे मान निकाल सकते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि आयोटा के पावर 19 का मान बताओ तो इसका भी मान आप आसानी से बता सकते हैं। आयोटा की पावर 19 का मान हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले तो ये लिखेंगे आयोटा की पावर 4, यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। यहाँ पे आयोटा के पावर 4 के पावर 4 लिखेंगे, यानी 4 चौके कितना होगा बच्चों 16। अब कितने बचे 17 18 19, यानी 3 और बचे, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा के पावर 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए आयोटा की पावर 4 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 की पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब का मान क्या होता है माइनस आयोटा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे माइनस आयोटा। ठीक है, आयो 1 की पावर 4 यानी 1 ही आएगा, और यहाँ पे क्या है माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा लिखेंगे। और 1 का गुणा माइनस आयोटा से करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस आयोटा, यानी आयोटा की पावर 19 का मान क्या हो जाएगा माइनस का आयोटा। आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया, तो हम बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 1 की ओर, और इसे आपको नोट कर लेना है। एक चीज मैं और आपको बता देता हूं, आपको क्या क्या याद रखना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। आयोटा की पावर 2, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, आयोटा की पावर क्यूब का मान होता है माइनस आयोटा, और यहाँ पे याद रखिएगा आयोटा की पावर 4 का मान क्या होता है 1। इतना आप याद कर लेंगे तो फिर आपसे एक्सरसाइज के सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा की पावर 3 का मान माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 का मान क्या होता है 1 होता है। इतना आपको समझ में आ गया। तो चलिए आइए हम उदाहरण नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका उदाहरण नंबर पहला। क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि 4x प्लस आयोटा ब्रैकेट 3x माइनस y ब्रैकेट बंद बराबर 3 प्लस आयोटा ब्रैकेट -6, जहां x और y वास्तविक संख्याएं हैं, तब x और y ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बच्चों हमें x और y का मान ज्ञात करना है, और यहाँ पे सबसे पहले हमें ये बात ध्यान रखना है, यानी वास्तविक भाग की तुलना वास्तविक भाग से और काल्पनिक भाग की तुलना काल्पनिक भाग से। बच्चों काल्पनिक भाग क्या कहलाता है, जिसमें आयोटा लगा है ना वो कहलाएगा काल्पनिक भाग, और जिसमें आयोटा नहीं लगा हुआ है वो कहलाएगा वास्तविक भाग। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो चलिए आइए सबसे पहले मैं यहाँ पे जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमें एग्जाम में भी लिखना है। क्या है 4x इक्वल आयोटा ब्रैकेट 3x माइनस y बराबर 3 प्लस आयोटा -6। ठीक है, तो चलिए आइए यहाँ पे हम तुलना करेंगे। यहाँ पे देखिएगा प्लस लगा है। ठीक है, 4x प्लस आयोटा 3x माइनस y इक्वल 3 प्लस आयोटा -6। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों वास्तविक भाग की तुलना वास्तविक भाग से करना है और काल्पनिक भाग की तुलना काल्पनिक भाग से करना है। हमको कैसे पता चलेगा कौन वास्तविक है कौन काल्पनिक है, तो यहाँ पे देखिए, जहां पे आयोटा रहेगा वो काल्पनिक है, और जहां आयोटा नहीं रहेगा वो क्या है वास्तविक है। ठीक है, तो चलिए आइए हम यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर। यहाँ पे लिख लेते हैं तुलना करने पर। तो चलिए आइए तुलना करते हैं। तो पहले वास्तविक भाग की तुलना वास्तविक भाग से, यानी क्या कहें 4x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 3। ठीक है, और तो यहाँ पे मिल जाएगा x बराबर 3/4, यानी हमें x की वैल्यू मिल गया है। यहाँ पे देखिए 4x बराबर 3, और यहाँ पे जो 4 गुणे में है वो बटे में चला जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 3/4। यहाँ पे हमें x की वैल्यू प्राप्त हो गई।
अब चलिए आइए इधर देखते हैं। तो अब काल्पनिक भाग की तुलना क्या करेंगे, काल्पनिक भाग से करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे तथा आयोटा 3x माइनस वाई बराबर आयोटा ब्रैकेट -6। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बच्चों आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3x माइनस वाई बराबर -6। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/4, तो यहाँ पे x का मान रख लेते हैं क्या 3/4। तो यहाँ पे 3 पहले से लिखा है और x का मान क्या है बच्चों 3/4, और यहाँ पे माइनस वाई है तो माइनस वाई बराबर -6। इतना आपको समझ में आ गया कि 3 का गुणा 3 से होगा बच्चों, तो 3 त्रिकाई 9 बटे में 4 है तो 4 माइनस वाई बराबर -6 आ गया। ये प्लस का 9/4 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का 9/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस वाई बराबर -6 और 9/4 प्लस का बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का 9/4 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माइनस वाई। यहाँ पे देखिए दोनों से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों 6 + 9/4। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और यहां से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या बचेगा 6 + 9/4। यहाँ पे एलसीएम से आप गुणा कर लेंगे, 4 × 6 = 24 प्लस 9 बटे में क्या लिखेंगे 4, और यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 24 और 9 हो जाएगा कितना 33 और बटे में 4। तो ये हमें y का मान भी मिल गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर 3/4 व y बराबर 33/4। इस तरह से ये आपके उदाहरण नंबर 1 का आंसर आ जाता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद आइए अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 2। चलिए आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 2। यहाँ पे उदाहरण 2 दिया गया है, निम्नलिखित को a + आयोटा b के रूप में व्यक्त करें। तो चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, यहाँ पे देखिए मैं a + ib का मतलब थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। a + आयोटा b का मतलब बता देता हूँ। जहाँ a क्या है बच्चों, a वो है हमारा क्या है वास्तविक भाग, और जो b है बच्चों वो क्या है काल्पनिक भाग। क्या है काल्पनिक भाग। मैंने आपको पहले भी बताया था जिसके साथ आयोटा रहेगा वो क्या कहलाएगा काल्पनिक, और जिसके साथ आयोटा नहीं रहेगा वो क्या कहलाएगा वास्तविक। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम सीधा उदाहरण को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें ये जो क्वेश्चन दिया है इसे हमें a + आयोटा b के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे हल। नंबर पहले को सॉल्व करते हैं, दिया है तो यहाँ पे जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। क्या दिया है -5 आयोटा और ब्रैकेट 1/8 आयोटा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो चलिए आइए नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर का नंबर से गुणा करेंगे, यानी कहने का मतलब -5 × 1/8। ठीक है, इंटू आयोटा का गुणा आयोटा से, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए -5 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों -5/8। इतना आपको समझ में आ गया। गुणे का गुणे लगा दें, और यहाँ पे देखिए आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, तो -1 होता है। इसको आप याद कर लीजिए, बार बार काम आएगा। मैंने निकाल के भी बता दिया कि कैसे ये निकलता है मान। तो आयोटा स्क्वायर का मान बच्चों होता है -1। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देना, आयोटा स्क्वायर का मान क्या रख दे -1। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों 5/8 × 1, और 1 का गुणा हम 5 से करेंगे तो क्या बनेगा 5/8। तो यहाँ पे देखिए ये नंबर है, तो यहाँ पे आयोटा तो नहीं है, आयोटा नहीं है तो ये क्या कहलाएगा वास्तविक भाग कहलाएगा। और यदि आयोटा होता तो वो क्या कहलाता काल्पनिक भाग कहलाता। इसे हम a + आयोटा b के रूप में कैसे लिखेंगे, यानी 5/8 + 0 आयोटा, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। तो ये बन गया 5/8 + 0 आयोटा, यानी कहने का मतलब a + आयोटा b के रूप में ये बन चुका है। तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं, यानी कहें कि वास्तविक भाग क्या होगा
तो यहाँ पे हम लिखेंगे वास्तविक भाग। वास्तविक भाग बराबर, वास्तविक भाग ए बराबर हो जाएगा 5/8 और यहाँ पे लिखेंगे काल्पनिक भाग। तो काल्पनिक भाग क्या है बच्चों? तो काल्पनिक भाग यहाँ पे b बराबर हो जाएगा 0। ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपको आंसर इसका लिखना है। आशा करता हूं ये आपको पहला नंबर समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं उदाहरण नंबर 2 का दूसरा नंबर। सबसे पहले जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या लिखा है? माइनस आयोटा 2 आयोटा और यहाँ पे लिखा है -1/8 आयोटा का होल क्यूब, ठीक है। चलिए आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को वही लिख देते हैं, माइनस आयोटा और 2 आयोटा और यहाँ पे -1/8 आयोटा को हमें 3 बार लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? -1/8 आयोटा गुणे -1/8 आयोटा गुणे -1/8 आयोटा, ठीक है। तो चलिए आइए इसे हम हल कर लेते हैं, हमें कितना मान प्राप्त होता है, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों? एक माइनस यहाँ पे बचा हुआ है, एक एकम एक ही आएगा, 8 28 64 8 512 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आयोटा 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 3 बार है बच्चों, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आयोटा क्यूब। इतना आपको समझ में आ गया। यानी -1/8 आयोटा होल क्यूब का मान हो जाएगा -1/512 आयोटा क्यूब। इस तरह से ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आइए हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए नंबर का गुणा अलग कर लीजिए और आयोटा का गुणा अलग कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे आयोटा कितनी बार है बच्चों? एक बार, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे गुणे यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे और यहाँ पे माइनस भी ले सकते हैं, -1 और 2 और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? माइनस का 1/512। कितना आपको समझ में आ गया होगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे देखिए कितने आयोटा है? 1 2 और यहाँ पे आयोटा का आयोटा से गुणा तो क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा बच्चों? आयोटा क्यूब। इतना आपको समझ में आया। यहाँ पे देखिए आयोटा कितनी बार है? माइनस का 1 बार और यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिए। ये 1/512 माइनस का यहाँ पे था तो लिख दिए और यहाँ पे आयोटा आयोटा का गुणा तो आयोटा स्क्वायर और ये आयोटा क्यूब है तो यहाँ पे आयोटा क्यूब लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए आइए यहाँ पे ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 256 बार में 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास कितना बचेगा? 1/256 और यहाँ पे गुणे आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे देखिए बच्चों आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? तो यहाँ पे -1 होता है और आयोटा क्यूब का मान कितना होता है? माइनस आयोटा होता है। ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पे चलिए आइए हम मान रख देते हैं। आयोटा स्क्वायर का मान कितना? -1 और आयोटा क्यूब का मान क्या होता है? माइनस आयोटा। यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1/256। आयोटा का गुणा 1 से होगा तो आयोटा एकम आयोटा। तो यहाँ पे देखिए 1/256 आयोटा। यानी हमारे पास इस बार जो है काल्पनिक भाग तो है लेकिन वास्तविक भाग नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको a प्लस आयोटा b के रूप में। कैसे लिखेंगे? 0 प्लस 1/256 आयोटा। ये हमारा लिख गया है a प्लस आयोटा b के रूप में, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे अतः वास्तविक भाग a बराबर 0 और काल्पनिक भाग b बराबर क्या हो जाएगा? 1/256 आयोटा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। आयोटा नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि यहाँ काल्पनिक भाग लिखा हुआ है। तो यहाँ पे काल्पनिक भाग कितना है? 1/256 और वास्तविक भाग क्या है बच्चों? 0। ये आपका दूसरा नंबर भी कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हुए अब हम लोग देखेंगे उदाहरण नंबर 3। क्या दिया है क्वेश्चन? 5 - 3 आयोटा का होल क्यूब को a प्लस आयोटा b के रूप में लिखना है। यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना है, a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं
जो दिया है सबसे पहले उसे हम लिख लेते हैं, हल दिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, 5 माइनस 3 आयोटा का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे माना a बराबर कितना दिया है बच्चों, a बराबर 5 और b बराबर कितना दिया है, 3 आयोटा, ठीक है। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ये फॉर्मूला आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा। तो आप नहीं भी जानते तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा याद दिला देता हूं, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो चलिए आइए, अब इसमें क्या है बच्चों, अब इसे हमें इसमें वैल्यू रख देना है, बस सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो चलिए आइए वैल्यू रख के देखते हैं। तो a की वैल्यू कितना बताया मैंने, 5 है। तो a की वैल्यू 5, माइनस लगा है तो माइनस, b की वैल्यू क्या है, 3 आयोटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 आयोटा, क्यूब लगा है तो क्यूब, बराबर के नीचे बराबर, a की वैल्यू बताइए, a की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे 5, क्यूब लगा है तो क्यूब, माइनस के नीचे माइनस, 3 लिखा है 3, a का मान है क्या 5, स्क्वायर लगा है स्क्वायर, b का मान है 3 आयोटा, तो 3 आयोटा, प्लस लगा है तो प्लस, 3 की जगह 3, a का मान कितना है 5, b का मान कितना है 3 आयोटा, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, b का मान कितना है 3 आयोटा, और यहाँ पे इस क्यूब लगा है तो क्यूब लगा देना है। इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद आइए बढ़ते आगे। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 25 पंचे 125, 5 का गुणा 3 बार करना है तो 125 आ जाएगा। माइनस लगा है तो माइनस, 3 लिखा है तो 3, यहाँ पे गुणा लगा लेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, गुणा 3 आयोटा है तो 3 आयोटा लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस 3 पांचे 15 और गुणे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, माइनस 3 का क्यूब कितना होगा, 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, और आयोटा का हो जाएगा आयोटा क्यूब। इतना किसी को दिक्कत है तो चलिए आइए बढ़ते आगे। 125 माइनस 25 तिहाई 75 और 75 गुणे 3 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कर सकते हैं, 25 तिहाई कितना होगा 75, और 75 में आपको 3 का गुणा करना है, 3 पांचे 15 की 5 हासिल 1, 3 साते 21, 1 22, ठीक है। यानी कितना आएगा बच्चों, 225 हमारे पास आएगा, और आयोटा लिखा है तो आयोटा लिख देंगे, ठीक है। इतना किसी को दिक्कत है। इसके बाद आइए आगे, यहाँ पे प्लस लगा है तो प्लस 15 गुणे 9, 15 नमैया 135, ठीक है। और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पे माइनस 27 आयोटा क्यूब लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पे देखिए आयोटा क्यूब का मान क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए आपको आयोटा स्क्वायर का मान याद रखना है कि -1, आयोटा क्यूब का मान याद रखना है कि माइनस आयोटा। चलिए आइए अब हम सिंपली वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 125 माइनस 225 आयोटा प्लस 135, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो यहाँ पे लिख देंगे -1, और माइनस 27 आयोटा क्यूब का मान क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस आयोटा। यहाँ पे इसको भी हम एक लाइन कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 125 माइनस 225 आयोटा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 135, और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और हो जाएगा 27 आयोटा। इतना आपको समझ में आ गया। तो चलिए आइए यहाँ पे वास्तविक भाग को वास्तविक भाग से जोड़ देते हैं, और काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 125 में से कितना घटाना है, 135 घटाना है। तो 125 में से 135, ये माइनस का है ना, तो 125 में से आपको 135 घटाएंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा माइनस का 10, ठीक है। आप घटा लीजिए 125 में 135 तो आ जाएगा माइनस का 10। और यहाँ पे देखिए बच्चों
27 आयोटा में से 225 आयोटा घटाना है तो यहाँ पे आ जाएगा छोटी संख्या से जब बड़ी संख्या घटाते हैं तो माइनस में आता है, यानी 27 आयोटा में से 225 आयोटा घटाएंगे तो माइनस का 198 आयोटा यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये बन गया ना a प्लस आयोटा b के रूप में, तो ये आपका आंसर है। किसका मान है 5 माइनस 3 आयोटा क्यूब का मान आ जाता है -10 माइनस 198 आयोटा। इस तरह से बच्चों ये आपका सॉल्व होता है। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको भी आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 4 की ओर। ये रहा आपका उदाहरण नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया है ब्रैकेट -√3 प्लस √-2 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट चालू 2√3 माइनस आयोटा को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त करें। तो चलिए आइए इसे हम सॉल्व करते हैं एकदम आसान तरीका से। बस आप इसे ध्यान से देखते रहिए और सभी क्वेश्चनों को अपने नोट्स कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे हल दिया है। तो जिस तरह से दिया रहता है सवाल बच्चों, उसी तरह से हमें कॉपी में सबसे पहले लिखा जाता है -√3 प्लस √-2 ब्रैकेट बंद 2√3 माइनस आयोटा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे एक बार हम इसे ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि रूट के अंदर -1 लिखा रहता है उसे बच्चों क्या लिखते हैं आयोटा। यदि यहाँ पे ध्यान दीजिए रूट के अंदर -2 दिया है तो ये बच्चों माइनस का मतलब होता है आयोटा। माइनस का मतलब क्या हुआ आयोटा, और √2 लिखा है तो √2 आपको लिख देना। ये सिंपल तरीका है, कुछ आपको करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे लिखा है ना √-2, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए लिखते हैं -√3 प्लस यहाँ पे माइनस का मतलब हो जाएगा बच्चों आयोटा, और ये हो जाएगा √2 ब्रैकेट बंद 2√3 माइनस आयोटा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आइए इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। ये -√3 का गुणा इस ब्रैकेट में करना है, फिर आयोटा √2 का गुणा इस ब्रैकेट में करना है, जो आप लोगों ने क्लास 8th में सीखा था ना इस तरह का मल्टीप्लाई। तो चलिए आइए कर देते हैं। -√3 का गुणा हो रहा है किसमें 2√3 माइनस आयोटा। समझ में आ गया, ये -√3 का गुणा किसमें हो रहा है 2√3 माइनस आयोटा से। फिर प्लस आयोटा √2 का गुणा, प्लस आयोटा √2 का गुणा किससे होगा 2√3 माइनस आयोटा से, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो चलिए बच्चों आइए हम गुणा कर लेते हैं। आप लोगों ने ये जानते होंगे कि √2 का गुणा हम √2 से करेंगे तो क्या होता है 2 होता है, √3 का गुणा √3 से करते हैं तो क्या होता है 3। आपको बचपन में सिखाया जाता है ना कि 3 गुणे 3 यानी 3 3 का जोड़ा बना तो रूट से बाहर क्या आता है 3 आता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो इसको आगे देखो कि यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, ये 2 लिखा है तो हम लिख देंगे 2, √3 का गुणा √3 से होगा तो क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, √3 का गुणा आयोटा से तो ये हो जाएगा आयोटा √3। कितना आपको समझ में आ गया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। प्लस और यहाँ भी प्लस तो क्या होगा प्लस, और यहाँ पे देखिए 2 और √2 का गुणा 3 से होगा तो आयोटा तो पहले लिखा है तो यहाँ पे आयोटा लिख देते हैं, और 2 को 2 भी लिख देते हैं। √2 का गुणा √3 से तो ये हो जाएगा √6। आगे समझ में। इसके बाद यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, आयोटा का गुणा आयोटा से तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, √2 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे √2। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। माइनस लगा है तो माइनस 2 तिहाई 6, और यहाँ पे प्लस आयोटा √3 प्लस आयोटा 2 क्या लिखेंगे 6, और यहाँ पे माइनस, और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है तो यहाँ पे लिखेंगे आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, आयोटा स्क्वायर का मान क्या लिखेंगे -1, और यहाँ पे √2 लिखा है तो √2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए -6 प्लस आयोटा √3 प्लस यहाँ पे आयोटा 2√6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और √2 एकम √2,
ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए आयोटा और आयोटा जिसमें लगा हुआ है वो क्या कहलाएगा, काल्पनिक भाग। जिसमें आयोटा नहीं लगा है बच्चों वो कहलाएगा वास्तविक भाग। तो यहाँ पे देखिए -6 और √2 में आयोटा नहीं लगा है तो इसको पहले लिख दे, -6 प्लस √2 ये तुम्हारा क्या कहला गया, वास्तविक भाग। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है आयोटा, यहाँ पे आयोटा √3 प्लस आयोटा 2√6 यही लिखा है ना। तो इसमें देखिए हम कॉमन क्या क्या ले सकते हैं वो कॉमन लेके देखेंगे, -6 प्लस √2 और यहाँ पे आयोटा दोनों के पास है तो आयोटा कॉमन ले लीजिए। √3 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। देखिए √6 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू √3, 3 दूना 6। तो यहाँ से √3 जो है दोनों से क्या होगा, कॉमन आ जाएगा। √3 कॉमन आ गया क्या बचा, यहाँ पे बच गया 1 और प्लस आयोटा बाहर चला गया तो क्या बचा 2 और यहाँ पे √3 बाहर चला गया। ये √6 को क्या लिखेंगे, √2 इंटू √3, तो √3 बाहर चला गया तो क्या बच गया है √2। इस तरह से ये आपका आंसर आ जाता है। आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए इसके बाद देखते हैं उदाहरण नंबर 5। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, 2 - 3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। जैसे मैं कहूँ 5 तो 5 का उल्टा हो जाएगा 1/5। बस आपको इतना समझ लेना है तो ये आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं कि माना z बराबर कोई भी गुणात्मक प्रतिलोम आप मान सकते हैं। हमने मान लिया z बराबर कितना दिया है 2 - 3 आयोटा। तो फिर हम यहाँ पे बताएंगे z का गुणात्मक प्रतिलोम, z का गुणात्मक प्रतिलोम, z का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, मैंने अभी बताया ना 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 1/5। तो z का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा बच्चों 1/z। ठीक है, तो चलिए आइए यहाँ पे हम ध्यान देते हैं 1 और z का मान कितना है 2 - 3 आयोटा। ठीक है, यहां से आपको करना है हर का परिमेयीकरण, यानी कहने का मतलब 2 - 3 आयोटा है, माइनस है तो यहाँ पे ऊपर नीचे आपको प्लस से गुणा कर देना है। यानी कहने का मतलब 2 + 3 आयोटा बटे 2 + 3 आयोटा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो ऊपर नीचे हम माइनस से गुणा करते, यानी 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो इसलिए यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगा दिए, और प्लस होता तो क्या लगा देते, माइनस लगा देते, नंबर सेम रहेगा। तो चलिए आइए आगे सॉल्व करते हैं। इसका बच्चों सामने सामने गुणा हो जाएगा, 2 + 3 आयोटा का गुणा 1 से होगा तो आ जाएगा 2 + 3 आयोटा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 2 - 3 आयोटा का गुणा 2 + 3 आयोटा से करना है, 2 - 3 आयोटा और यहाँ पे 2 + 3 आयोटा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा, a - b a + b। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ, a - b और a + b का फार्मूला होता है a² - b²। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इसको आपको वही लिखना है 2 + 3 आयोटा और नीचे a - b a + b क्या होता है 2 और 2 का गुणा तो 2² हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस, 3 आयोटा यानी 3 आयोटा का हो जाएगा स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया। ऊपर की चीजें वही लिखना है 2 + 3 आयोटा और नीचे 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, आयोटा का हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है बच्चों तो -1 होता है। यहाँ पे चूंकि लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इक्वल -1। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 2 + 3 आयोटा और ये 4 का 4 रहेगा, माइनस का माइनस 9 और आयोटा स्क्वायर का मान हो जाएगा -1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 + 3 आयोटा और 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पे 9 है तो 9 लिख देंगे। इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए 2 + 3 आयोटा बटे 9 4 कितना हो जाएगा 13। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसको 13 को जो है दोनों के बटे में हम लिख सकते हैं 2/13 प्लस 3/13 और आयोटा है तो आयोटा बगल में लिख देंगे। इस तरह से ये आ गया है इसका आंसर। आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 6 की ओर और उदाहरण नंबर 6 जो है वो आखिरी आज का उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा प्रश्नावली
कंप्लीट समझाने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर करिएगा। तो चलिए आइए उदाहरण नंबर 6 भी हम आपको दिखा देते हैं। आइए इसके बाद अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 6, जिसका क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 5 प्लस रूट 2 आयोटा बटे 1 माइनस रूट 2 आयोटा। चलिए आइए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल दिया है, ठीक है। क्या दिया है, 5 प्लस रूट 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस रूट 2 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं। तो चलिए आइए हम देख लेते हैं इसे। 5 प्लस रूट 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस रूट 2 आयोटा, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे क्या है, माइनस है, तो ऊपर नीचे बच्चों यही संख्या लिख के प्लस का प्लस लगा देंगे। तो 1 प्लस रूट 2 आयोटा और यहाँ पे 1 प्लस रूट 2 आयोटा। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे बच्चों सामने सामने गुणा होता है, ठीक है। तो 5 प्लस रूट 2 आयोटा का गुणा 1 प्लस रूट 2 आयोटा से होगा। तो चलिए आइए गुणा कर लेते हैं। 5 प्लस रूट 2 आयोटा और इधर क्या होगा, 1 प्लस रूट 2 आयोटा अपॉन यहाँ पे 1 माइनस रूट 2 आयोटा और इधर 1 प्लस रूट 2 आयोटा। इतना आपको समझ में आ गया। तो चलिए आइए इसका गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला। और यहाँ पे क्या होगा, इस 5 का गुणा इस ब्रैकेट में करना होगा, रूट 2 आयोटा का गुणा फिर इस ब्रैकेट में करना होगा। 5 का गुणा होगा 1 प्लस रूट 2 आयोटा से और यहाँ पे प्लस रूट 2 आयोटा का गुणा होगा 1 प्लस रूट 2 आयोटा से। समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक का एक स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, रूट 2 आयोटा, तो ये हो जाएगा रूट 2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे देखिए, 5 का गुणा 1 से 5 एकम 5 और यहाँ पे प्लस लगा है तो प्लस, 5 का रूट 2 से तो यहाँ पे हो जाएगा 5 रूट 2 आयोटा और यहाँ पे देखिए प्लस का प्लस और प्लस प्लस ही होगा। रूट 2 आयोटा का गुणा 1 से तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 2 आयोटा और प्लस रूट 2 का गुणा रूट 2 से होगा तो हो जाएगा कितना, 2 और आयोटा का गुणा आयोटा से हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। और यहाँ पे आगे देखिए, 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होगा माइनस रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जिसको नहीं समझ में आया, रूट 2 का स्क्वायर करना है, कहने का मतलब रूट 2 आयोटा का स्क्वायर। तो कैसे लिखेंगे, रूट 2 आयोटा इंटू रूट 2 आयोटा। रूट 2 का गुणा रूट 2 से तो क्या होता है बच्चों, 2 होता है, आयोटा का गुणा आयोटा से तो आयोटा स्क्वायर होता है, तो मैंने वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आइए इसको और सॉल्व करते हैं। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, तो यहाँ पे हम बगल में लिख देते हैं, चूंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल -1 होता है। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू रखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 5 प्लस 5 रूट 2 आयोटा प्लस रूट 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर का मान बच्चों -1 अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर का मान कितना लिखेंगे, -1। इसको और आगे सॉल्व कर देते हैं। 5 प्लस, यहाँ पे देखिए ये 5 रूट 2 है और ये रूट 2 कितनी बार है बच्चों, एक बार। 5 ये रूट 2 कितनी बार है, 5 बार। ये रूट 2 कितनी बार है, एक बार। तो 5 और 1 6 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 रूट 2 आयोटा, दोनों के पास है तो लिख देंगे आयोटा। समझ में आ गया, दोनों आपस में जुड़ गए हैं। तो 5 1 6 रूट 2 है तो रूट 2, आयोटा है तो आयोटा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, 2 एकम 2, ठीक है। और अपॉन में क्या लिखेंगे, 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 2 एकम 2। इसके बाद आइए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 5 में कितना घटाना है, 2 घटाना है, कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा और 6 रूट 2 आयोटा लिख देंगे, प्लस का 6 रूट
2 आयोटा अपॉन 2 और 1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ दोनों से 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 हम ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 रूट 2, क्योंकि 3 दूना हो जाएगा 6, आयोटा है तो आयोटा लिख देंगे और बटे में 3 है तो 3 लिख देंगे। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 रूट 2 आयोटा, और ये आपका आंसर आ जाता है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका चलिए आइए अब हम दूसरा नंबर देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आइए अब इसके बाद हम इसी का दूसरा नंबर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। क्या दिया है, तो यहां पे हमें दिया है आयोटा के पावर -35, आयोटा के पावर -35 दिया हुआ है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो ये हमें माइनस हटाना है। जैसे अगर यहाँ पे मैं बता दूं x की पावर अगर -2 है, अगर हमको माइनस हटाना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x की पावर 2 लिखेंगे तो माइनस समाप्त हो जाएगा। जैसे ये बटे में जाता है बच्चों तो माइनस हट जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें माइनस हटाना है, 1 बटे आयोटा की पावर क्या लिख देंगे 35, तो यहां से क्या होगा माइनस समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए आयोटा की पावर 35 का हमें मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो यहां सबसे पहले बच्चों हम लिख लेंगे आयोटा की पावर 4। ठीक है, आयोटा की पावर 4 इतने बार आप गुणा करेंगे कि 35 से ज्यादा ना हो, तो 9 चौके 36 ज्यादा हो जाएंगे, 4 नहीं है 36 ज्यादा हो जाएंगे, 4 8 32, 4 8 32 हो गया, यानी 35 था तो कितना हो गया 32 हमने लिख लिया। और यहाँ पे देखिए कितना बचा है 33 34 35, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आयोटा क्यूब। आगे समझ में, ऐसा मैंने क्यों लिखा, हम ये जानते हैं कि आयोटा की पावर 4 का मान 1 होता है। ठीक है, तो 8 चौके 32 और 3 हो गया 35, तो इस तरह से ये आयोटा की पावर 35 ही लिखा हुआ है। क्योंकि हमें ये पता है, यहाँ पे हम लिख देंगे कि चूंकि आयोटा की पावर 4 का मान क्या होता है 1 होता है, और आयोटा क्यूब का मान क्या होता है माइनस आयोटा होता है। मैंने आपको कई बार बोला इसको आप याद कर लो तो ये आसान हो जाएगा। आयोटा पावर 4 का मान कितना होता है बच्चों 1 होता है, पावर में 8 लिखा है तो 8 लिख देंगे, इनटू आयोटा क्यूब का मान क्या होता है माइनस आयोटा होता है। इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए 1 की पावर, यहाँ पे 1 लिखते, 1 की पावर 8 लिखा, यानी 1 की पावर कितना भी आप घात लगाएंगे बच्चों उसका मान 1 ही होगा। 1 का कितने भी बार आप गुणा करेंगे वो 1 ही बनेगा। और आयोटा का -1 लिखा है तो इसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक चीज, माइनस आयोटा का गुणा 1 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। माइनस आयोटा का गुणा 1 से करेंगे तो आयोटा एकम, आयोटा माइनस है तो माइनस। एक बात आप याद रखिएगा, कभी भी आपके बटे में आयोटा लिखा हो, 1 बटे आयोटा लिखा हो, तो आपको अंश और हर में आयोटा से गुणा करना होगा, तभी ये पूरा सॉल्व माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए यहाँ पे हम आयोटा का गुणा ऊपर और आयोटा का गुणा नीचे भी कर देते हैं। तो क्या मिलेगा आयोटा एकम आयोटा, और यहाँ पे माइनस तो पहले से है, और आयोटा का गुणा आयोटा से होगा तो क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। और फिर से यहाँ पे देखिए आयोटा ऊपर पहले से है, आयोटा स्क्वायर का मान, ये माइनस पहले से, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1। और यहाँ पे देखिए कि आयोटा यहाँ पे आगे कर सकते हैं, आयोटा लिखा है तो आयोटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और बटे में आ जाएगा 1, यानी आयोटा एकम आयोटा। इस तरह से ये आंसर आ गया। और इसका आगे सॉल्व a प्लस आयोटा b के रूप में लिखना है तो ऐसा लिख देंगे 0 + 1 आयोटा। इस तरह से ये बन गया a प्लस आयोटा b के रूप में। आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं ये आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेंगे 4.1 को हम पूरा सॉल्व करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक का आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।